चैनल पर। ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे चने की, जो हमारे देश की एक प्रमुख दलहनी फसल है और जो हर रसोई में आपको आसानी से मिल जाएगा। चने के आटे को बेसन कहा जाता है, जिससे कई तरह के उत्पाद बनते हैं। वहीं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत होने के कारण ये हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी है। ऐसे में लोग अच्छे से अच्छा दाम देकर भी चना खरीदना पसंद करते हैं। चने की उन्नत खेती किसानों की अच्छी आमदनी का एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प बन सकता है। तो ऐसे में आइए आज कृषि विशेष में बात करते हैं चने की उन्नत खेती के बारे में। चने में कई प्रकार के गुण और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सेहत के लिए लाभकारी चने का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले चने की खूबियों और इसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं। वैसे तो रबी के मौसम की अनेक फसलें होती हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है चना। विश्व के कुल चना उत्पादन का 70% भारत में होता है। पूरे विश्व का 70% जो चना है वो हमारे भारतवर्ष में होता है और चने में लगभग 21% तक प्रोटीन होता है और लगभग 62% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम और आयरन की भी प्रचुर मात्रा इस चने में होती है। चने में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। चने में 21% प्रोटीन, 62% कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके अलावा चने में कैल्शियम और आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन सभी पोषक तत्वों से भरपूर चने का उपयोग औषधि के रूप में खून साफ करने, शरीर को मजबूती देने और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। चने के दानों को पीसकर बेसन प्राप्त किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और हलवे बनाए जाते हैं, जो न सिर्फ स्वाद में बल्कि सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। चने की हर एक अवस्था में उपयोगिता है। चने की हरी अवस्था में चने के पौधों का सब्जी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वहीं चने से प्राप्त भूसे को पशुओं के लिए पौष्टिक आहार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल चाहे कोई भी हो, अगर किसान उन्नत तरीके अपनाकर फसल की खेती करे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वहीं फसल संबंधित कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी अहम भूमिका निभाती है। तो आइए अब जानते हैं चने की उन्नत खेती के बारे में। देश में कुल उगाई जाने वाली दलहनी फसलों का उत्पादन लगभग 17 मिलियन टन होता है, जिसमें चने का योगदान 7 मिलियन टन है। पूरे भारत में जो दलहनी फसलें हैं उनका 17 मिलियन टन उत्पादन हमारे देश में होता है, जिसमें चने का योगदान ही केवल 7 मिलियन टन है। लगभग मानेंगे तो आधे परसेंट 45% जो हमारा उत्पादन है वो चने का होता है। और ये जो मुख्यतः जो है ये जो आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। और भी कई राज्य हैं जहाँ इसकी चने की खेती की जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है, बिहार में और कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है।
लेकिन जो मुख्य राज्य हमारे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें खेती की जाती है। चने का उत्पादन कुल दलहनी फसलों के उत्पादन का लगभग 45% होता है। यही कारण है कि इसे मुख्य दलहनी फसल कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि आप जो है बच्चे को टीके लगाने हैं। उसका एक कार्ड बनता है बच्चे का, जच्चा बच्चा कार्ड बनता है, उसमें वो डिफरेंट टीके लगाते हैं कि आज गलघोटू का है या टिटनेस का टीके, इस प्रकार से चार्ट दिया जाता है। इसी प्रकार से हमको चने में बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और इसके दो तरीके हैं, जैसे कि पहले हम इलाज करें, इसका उपचार करेंगे फफूंदनाशी से, क्योंकि आप देखेंगे इसमें कई ऐसे रोग आते हैं जो कि बीज से आ जाते हैं, जैसे जड़ गलन है, उकटा रोग है, ऐसे जो रोग आते हैं, इसके उपचार करने के लिए हमको आवश्यक ये है कि हम पहले बीज का उपचार करें। उसके लिए कई दवा हैं, कार्बेंडिजिम है, थायराम है, आप कोई भी दवा ले सकते हैं। उसकी 2 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद आवश्यक ये होता है कि हम चने के बीज का जैविक उपचार अवश्य करें। जैविक उपचार करने के लिए राइजोबियम कल्चर के पैकेट को ले लें, और फास्फोरस घुलनशील वाले बैक्टीरिया भी मार्केट में आते हैं, उसका पैकेट भी आप मिलता है बाजार में, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये 2 पैकेट लेके आप, और 10 किलो बीज के लिए, क्योंकि जो पैकेट आता है ये 200 ग्राम का पैकेट होता है और ये 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो 10 किलो बीज के लिए ये 2 पैकेट ले लें, और इसमें ऐसा करें कि इसको आप छाया में बीज को फैला दें, 10 किलो बीज को, और उसको आप ये दोनों पैकेट को इसमें मिला दें। उसको अच्छी प्रकार से, इसमें थोड़ा गुड़ का घोल बना दें, 10% गुड़ रहे इसमें, गुड़ का घोल का पानी इसमें थोड़ा डाल दें, और उसको अच्छी प्रकार से मिलाएं। मिलाने के बाद उसको जो है, जब आपने मिला लिया उसको, तो उसको थोड़ी देर छाया में ही सूखने दें। प्रयास ये करें कि इसको धूप में ना रखें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, इस मिक्सचर को धूप में सुखाते हैं, तो वो गलत चीज़ है। आप उसको, जब आपने उपचार कर लिया है, उसके बाद उसको आप छाया में सुखाएं, और उसके बाद आप बुआई का कार्य करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपने इसका उपचार कर लिया है, रासायनिक उपचार और जैविक उपचार, तो आपके खेत में उत्पादन में आपकी वृद्धि होगी। ध्यान ये रखें कि जैविक उपचार बीज का खासतौर से हमेशा बाद में करें। ऐसा ना हो कि आप पहले जैविक कर लें, बाद में रासायनिक उपचार कर लें, वो नहीं करना है। आपको हमेशा पहले रासायनिक उपचार करना है, उसके बाद ही आपको जैविक उपचार इस बीज का करना होगा। भारत में चने की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में की जाती है। इसके अलावा चने की खेती उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होती है। जो मुख्य राज्य हैं हमारे चने उत्पादन के, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। अगर हम बात करें इसके उत्पादन की, तो जिसका औसत उत्पादन है वो अगर बात करें तो 8 से 10 कुंटल ही आका गया है। लेकिन अगर प्रदर्शनों की बात करें, प्रदर्शनों में ये उत्पादन जो है लगभग दुगना होता है। तो अभी बहुत ही स्कोप है, बहुत ही संभावनाएं हैं कि हम चने का उत्पादन, जो हमारा आज की डेट में 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, उसको हम 15 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ा सकते हैं। देश के ज्यादातर राज्य के किसान आज भी चने की खेती पारंपरिक विधियों से कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें उपज तो कम मिलती ही है, साथ ही कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। अगर किसान पारंपरिक विधियों को छोड़ वैज्ञानिक तरीके से चने की उन्नत खेती करें, तो अपनी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम किसान अपने राज्य और अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करें। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की हैं। पूसा 372 देसी किस्म की है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 18 से 20 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी होती है, दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। इसके अलावा चने की C235, RSG 44 और पूसा 362 किस्मों का भी चुनाव किया जा सकता है। अब मुख्य रूप से चने को हमने 4 भागों में बांटा है। चने की प्रजातियों को छोटे दाने वाली, मध्यम दाने वाली, मोटे दाने वाली और काबुली दाने वाली।
जो कि बड़ा चना होता है, काबुली चना, सफ़ेद रंग का होता है, जिसको शादी ब्याह में लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ये 4 तरह की जो प्रजातियां हैं जो कि मुख्यतः हम लोग अपने खेतों में उगाते हैं, और आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। अगर हम इनके बीज दर की बात करेंगे, जो छोटे और मध्यम दाने वाली जो चना होता है उससे 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा पर्याप्त होती है। अगर हम मोटे दाने की बात करेंगे तो वो 80 से 100 किलोग्राम की मात्रा, और काबुली चने की अगर बात करेंगे तो 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको बीज का प्रयोग करना चाहिए। चने की बुआई की बात करें तो असंचित क्षेत्र में बुआई अक्टूबर के आखिर तक कर लेनी चाहिए। वहीं सिंचित क्षेत्रों में 15 नवंबर तक बुआई करना उचित होता है। तो बुआई का समय इसमें जो है आप देख सकते हैं कि अगर असिंचित क्षेत्र है तो उसको हम चाहेंगे कि अक्टूबर लास्ट तक इसको हम बो दें, और अगर सिंचाई वाले क्षेत्र हैं तो इसको 15 नवंबर तक इसको आप अवश्य बो दें चने को। और अगर आप कुछ लोग किसान भाई ऐसे भी हैं जैसे तराई के क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो कि लेट चना लगाते हैं, पछेती चना लगाते हैं, लेट चना लगाते हैं, तो वो किसान भाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक चने की खेती को कर सकते हैं, चने की बीज की बुआई अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। चने की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। चने की जड़ों में छोटी छोटी गुलाबी रंग की गांठें होती हैं। ये गांठें वातावरण से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में उपयोग करती हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। चने की एक मुख्य बात ये होती है कि चने की जो जड़ें होती हैं उसमें गांठें होती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं, गुलाबी रंग की गांठें होती हैं वो, और वो गांठें जब आप पौधे को उखाड़ेंगे तो आपको जड़ों के आसपास दिखाई देंगी। ये गुलाबी गांठें जो होती हैं, जो कि जड़ों में पाई जाती हैं, बहुत ही फायदेमंद होती हैं, और ये जो गांठें हैं ये वातावरण से नाइट्रोजन लेके उसको मिट्टी में प्रयोग करती हैं। तो इससे 2 फायदे हैं, एक तो हमारा जो नाइट्रोजन का लेवल है हमारा मिट्टी का वो बढ़ता है, और इस प्रकार हमारी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है। चने की फसल के लिए सिंचाई की भी अपनी खास अहमियत है। किसान भाई पहली सिंचाई 40 से 45 दिनों के अंदर और दूसरी सिंचाई 80 से 85 दिनों के अंदर कर लें, जिससे फसल को काफी हद तक फायदा होता है। सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि चने में बड़ा महत्व रखती है। अगर बारिश हो जाती है फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वर्षा नहीं होती है तो आपको कम से कम 2 सिंचाइयाँ करनी अपने खेत में आवश्यक हैं। 2 सिंचाई का आप कम से कम 2 सिंचाई आप खेत में रखें। और चने की खेती में एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि खेत में पानी को भरना नहीं चाहिए। अगर खेत में पानी भर गया है आपके तो निश्चित रूप से वो आपकी फसल को नुकसान करेगा। ध्यान देना है कि जहाँ भी हम चने की खेती करें जल निकास की उचित व्यवस्था हमको कर लेनी चाहिए, अदरवाइज हमको समस्या आती हैं। तो 2 सिंचाई की अगर हम बात करेंगे तो पहली सिंचाई हम करेंगे फूल आने से पहले की अवस्था, और दूसरी अवस्था होगी हमारी फली आने से पूर्व की अवस्था। इन 2 अवस्थाओं में हमको पानी की व्यवस्था अपने खेत में करनी होगी। अगर हम दिनों की बात करेंगे तो पहली सिंचाई 40 से 45 दिन के अंदर और दूसरी सिंचाई 80 से 85 दिन के अंतराल पर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे चने की फसल को बहुत फायदा होगा। और अगर वर्षा होती है तो आप इन खेतों में पानी की व्यवस्था सिंचाई ना करें, वर्षा पानी ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। साथ ही खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा चने के खेत में वैज्ञानिक की सलाह पर समय समय खरपतवार नाशी का भी छिड़काव करते रहना चाहिए। कार्यक्रम कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चने की उन्नत खेती से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। महिला किसान भारत की शान, महिला किसान भारत की शान। ब्रेक
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चने की उन्नत खेती के बारे में। तो आइए खेती के तौर तरीकों के बारे में कुछ और अहम बातें जानते हैं। चने की फसल में कई प्रकार के कीट और बीमारियां लगने का खतरा होता है। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए बीज को उपचारित करके बुआई करना किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होता है। खरपतवार इसमें आप देखेंगे कि बथुआ है, इसमें है, खरतुआ है, प्याजी है, दूब घास है, मोथा है आदि इसमें जो है बहुत खरपतवार देखे गए हैं। इनके नियंत्रण के लिए जो अच्छा तरीका माना गया है कि आप खेतों की निराई गुड़ाई अवश्य करें। अब 2 निराई गुड़ाई आपके चने के खेत के लिए पर्याप्त रहती हैं। अब पहली गुड़ाई जो है आप बुआई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद, और दूसरी गुड़ाई जो है आप बुआई के 50 से 55 दिन के बाद अवश्य कर लें। अगर आपने इस अवस्था पे खरपतवार नियंत्रण नहीं किया तो आपकी फसल में बहुत कमी आने वाली है। ऐसा देखा गया है कि चने की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो खरपतवारों से ही होता है। तो खरपतवारों का आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कारण से गुड़ाई नहीं खेत में कर पा रहे हैं तो एक दवा आती है पेंडिमेथिलीन। तो पेंडिमेथिलीन दवा का प्रयोग आप जैसे ही आपने खेत में बुआई की है, उस बुआई करने के उपरांत आप 1-2 दिन के अंदर ही, जैसे आपने चने की खेत की बुआई आज की है तो उसके 2-3 दिन के बाद ही जो है आप इस पेंडिमेथिलीन जो खरपतवार नाशी है इसका प्रयोग कर दें, और इसकी मात्रा रहेगी 3.5 लीटर यानी कि 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर में इसका प्रयोग करेंगे खरपतवार नाशी का। तो आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो कम होंगे। चने की फसल में फली छेदक और कटुआ जैसे कीट लगने का खतरा होता है। खास तौर पर कटुआ कीट लगने पर चने की उपज को बहुत नुकसान पहुंचता है। शाम के समय ये कीट फसल को हानि पहुंचाता है। पौधे तने से ही कटकर अलग हो जाते हैं। इसमें एक कीड़ा होता है जिसे बोलते हैं फली छेदक कीड़ा। जैसे ही आप देखेंगे फरवरी मार्च के महीने में जब थोड़ी गर्मी स्टार्ट होती है, ये एकदम से इसका प्रकोप बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, इस कीड़े का अंग्रेजी नाम है। और ये क्या करता है कि छोटी अवस्था में ही उसके अंदर छेद कर देता है फलियों में, और फली के अंदर एंटर कर जाता है। इसका कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे अगर आपने इसका नियंत्रण नहीं किया है तो आपकी उपज में 25 से 30% तक उपज में कमी आ जाती है। तो इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक दवा आती है क्लोरपिंटोनॉल दवा आती है, या स्पाइनोचेट। आप 2 दवा इनमें से कोई भी दवा आपको मिल जाए, आप किसी भी दवा का प्रयोग करके इस फली छेदक कीड़े का नियंत्रण कर सकते हैं। जहां तक की मात्रा की बात है, जो पहला रसायन है क्लोरपिंटोनॉल, उसकी मात्रा रहेगी 112.5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर में, और जो स्पाइनोजेट है वो 0.5 ml प्रति लीटर पानी मिला के आप दवा प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में जो फली छेदक कीड़ा है इसका नियंत्रण हो जाएगा। फिर इसमें हम बात करेंगे एक कीड़ा इसमें वो आता है कटुआ कीड़ा, कटवा बोलते हैं, कटुआ कीड़ा होता है। उसका जो प्रकोप है वो आप देखेंगे कि शाम के समय होता है, और वो इसके जो कीड़ा होता है ये पत्थरों में या मिट्टी के अंदर चला जाता है, और जैसे ही आप सुबह खेत में जाएंगे आप देखेंगे कि आपके खेत में जो है चना है वो तने से कट गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। इसकी वजह से भी आपके खेत में 15 से 20% तक उपज में कमी आ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक दवा आती है, इंडिक्सा कार्ब दवा है। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से आप प्रयोग करेंगे तो ये जो कीड़ा है आपके खेत में नष्ट हो जाएगा। ये 2 जो मुख्य कीड़े यही आते हैं, एक तो फली बेधक का और एक आपका कटुआ कीट। इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। वहीं चने की फसल को उकटा रोग लगने की भी आशंका होती है, जिससे फसल अचानक नीचे से ऊपर की ओर सूखने लगती है। इसके अलावा चने की फसल में झुलसा रोग लगने का खतरा होता है। इन रोगों से बचाव के लिए किसान भाई बीज उपचार की मदद से अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथ ही साथ समय पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव कर अपनी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। उकटा रोग में क्या हुआ कि आप देखेंगे आपके जो पौधे हैं चने के वो अचानक सूखने शुरू हो जाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ सूखने शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है।
अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर आपके यहाँ उकटा रोग है, तो आप इसका तुरंत नियंत्रण करें। नियंत्रण करने का उपाय मैं आपको बताया था कि इसका एक उपाय तो ये है कि बीज उपचार करना है आपको, बहुत आवश्यक है इसका। अगली बीमारी है हमारी अंगमारी झुलसा रोग। इसके पत्तियों को जो फलियां हैं, पर फलियां हैं, तने हैं, पत्तियां हैं, इस पे छोटे छोटे गोल गोल धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। पहले आपको देखेंगे कि छोटे छोटे गोल धब्बे हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये धब्बे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे पौधे को ये लोग सुखाना शुरू कर देंगे। इसका पैटर्न ये है कि धब्बे पड़ेंगे, फिर पौधा जो है सूख जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो ये आपका जो है अंगमारी झुलसा रोग है। और इसके लिए कई दवा आती हैं, जैसे मैंगोजैब है, 1 किलोग्राम मात्रा एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए। अगर ये दवा नहीं मिलती है तो आपको घुलनशील गंधक, जो घुलनशील अवस्था में गंधक हो, 1 kg वो भी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC बोलते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसकी 1.25 किलो मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए होती है। ध्यान ये रखें कि आप जो है ये जो मात्रा का प्रयोग करेंगे, इनमें से कोई भी दवा मिल जाए आपको, वो 500 से 600 लीटर पानी में इसका दवा का घोल मिला के आप अपने 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसका छिड़काव करेंगे। तो ये जो अंगमारी झुलसा रोग है, ये आपके खेत में ये किसी हद तक नियंत्रण में आ जाएगा। चने की फसल को पाले से भी बचाव की जरूरत होती है। ऐसे में 0.1% गंधक को 1000 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करने से चने की फसल को पाले के प्रकोप से बचाया जा सकता है। साथ ही पाला पड़ने की आशंका लगे तो खेत के चारों ओर धुआं करके भी फसल को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इसमें पाला बहुत पड़ता है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में आप देखेंगे पाले से फसल सूख जाती है। इसके लिए क्या करना है कि पहले काम तो ये करें, लोकल देसी इलाज ये होता है कि खेत के चारों तरफ आप धुआं करेंगे, किसी भी भूसे का या लकड़ी का लाके आप धुआं करें। धुआं करना है, उसको जलाना नहीं है, धुआं करने का प्रयास करना है, क्योंकि कुछ लोग उसको आग लगा देते हैं तो कभी भी जल भी जाती हैं फसलें। तो वो ध्यान देना है आपको, केवल हल्का धुआं करना है ताकि जो है पाले का प्रकोप कम हो। और दूसरा ये है कि 0.1% गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में मिलाकर इसका आप छिड़काव करेंगे तो ये जो आपके खेत में जो पाले का प्रकोप है वो काफी हद तक आप कम कर सकते हैं। किसानों के हित के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। वहीं किसानों की मदद और उनकी समस्याओं के हल के लिए कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों की काफी अहम भूमिका रहती है। किसानों के लिए हमारे देश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके द्वारा मिल रही है मदद। उस मदद से किसान उन्नत खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। उत्तराखंड के कृषि विज्ञान केंद्र के सहायक कृषि अधिकारी ने बताया कि उनके विभाग में खाद्य सुरक्षा मिशन चलती है, जिसके तहत गांव के मध्यम श्रेणी के किसानों को बीज और रसायनों पर 50% तक का अनुदान दिया जाता है। साथ ही आत्मा योजना के अंतर्गत निःशुल्क बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे विभाग में खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलती है, जिसमें 50% अनुदान होता है बीज पर, सभी रसायनों पर भी 50% अनुदान होता है, जैव पर भी 50% अनुदान होता है। तो हम किसानों को 50% अनुदान पर और आत्मा योजना अंतर्गत निःशुल्क बीज देते हैं और उसमें पोषक तत्व देते हैं। एकड़ में 5 किलो जिंक सल्फेट, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तराई गोल्ड, तरल जैविक उत्पाद का प्रयोग करते हैं। हम किसानों से प्रयास करते हैं कि वो गोबरी खाद ज़्यादा डालें और रासायनिक खादों कम से कम डालें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे अन्नदाता किसान खेतों में अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर उन्हें कृषि विशेषज्ञों की सलाह और मार्गदर्शन मिल जाए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक सफल किसान उत्तराखंड के सुरेश राणा से, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर चने की खेती कर अपार सफलता हासिल की। सुरेश राणा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पिछले 2 वर्षों से चने की खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने 1 एकड़ खेत में 20 से 22 किलो चने की PG5 किस्म लगाकर अच्छा लाभ कमाया है।
ये किस्म इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर से उपलब्ध कराया गया था। इस केंद्र के वैज्ञानिकों ने सुरेश राणा को चने की खेती करने की राय दी थी। साथ ही इन्हें बुआई की वैज्ञानिक तरीके भी बताए गए थे, जिससे इन्हें चने की खेती में काफी मदद मिली। इन्होंने अपने खेत धान कटाई पश्चात 2-3 जुताई कर सीड ड्रिल की मदद से वैज्ञानिक तरीके से चने की बुआई की। 4 से 6 इंच का पौधा होने पर इन्होंने अन्य किसानों की सहायता से पौधे की कटाई कर चने की साग के रूप में मंडी में बेचकर अच्छा लाभ कमाया। सुरेश राणा ने अपनी फसल में किसी भी प्रकार का रसायन का छिड़काव नहीं किया, जिससे इन्हें अच्छी फसल प्राप्त हुई। वहीं चने की फसल में कीट और रोग के लगने पर कृषि विशेषज्ञों की मदद से उचित दवाओं का सही समय पर इस्तेमाल कर लाभान्वित हुए। वैज्ञानिक तरीके और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह मानकर सुरेश राणा ने पहली बार में ही 6 कुंटल चने की उपज हासिल की और वैज्ञानिक तरीके से चने की खेती कर सुरेश राणा ने सफलता हासिल की और अन्य किसानों को भी चने की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। पिछले 2 साल से चने की खेती करना प्रारंभ किया हूँ। हमारे क्षेत्र में जो दलहनी फसल है वो कम मात्रा में होना शुरू हुई है, तो इस बार कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों ने हमको PG5 जो चना की वैरायटी है वो हमको पिछले साल उपलब्ध कराया। वैज्ञानिकों ने मुझे बताया कि चना की खेती करना सरल है, तो हमने भी सोचा चलो करके देखते हैं। और मैं और मेरे कुछ और किसान साथी जो खैराना क्षेत्र के हैं, उन्होंने किसानों ने मिलकर के हमने चना की खेती प्रारंभ करना शुरू किया। चना बोने के लिए सीड ड्रिल के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी से चने की बुवाई की। 1 एकड़ में 20-22 किलो बीज PG5 जो वैरायटी है वो हमने लगाई और उसमें सामान्यतः एक और अच्छी बात निकली कि उसमें जो हम जब चना उग के आया बाहर, तो मैंने कुछ किसानों को बुला करके उसमें करीब 4-6 इंच का जब हमारा चना का पौधा हुआ, तो हमने उस चना के पौधे को एक बार कटिंग करवा दी। और कटिंग करवाने से वो जो चना के कोमल पत्ते थे, मुलायम मुलायम, वो मुलायम मुलायम पत्ते हमारे साग के रूप में खूब, उस समय दिसंबर का महीना चल रहा था, तो दिसंबर के महीने में वो साग के रूप में पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से मंडी में बिक गया। तो एक तो हमको वहां से इनकम मिल गई। दूसरी बात, जब चना हमने बुवाई की तो उसमें 1 एकड़ में हमारे पहली बार में हमारे 6 कुंटल चना निकला। तो 6 कुंटल चना अपने आप में हमको ऐसा लगा कि हम ठीक जगह में पहुंच रहे हैं। इस बार भी मन बना लिया कि इस बार चना 1 से 2 एकड़ चना बोएंगे। और ये चना से एक और विशेष फायदा है कि जिस खेत में पिछले साल जो मैंने चना बोया था, इस बार जो मैंने धान लगाया तो उसमें हमारे 1 कट्टा करीब 1 बोरा हमारी यूरिया कम पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये खेत धान का अपने आप ठीक क्यों चल रहा है। तो बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि इनकी जो चने की जड़ है, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, इस कारण से आपकी जो धान की जो फसल है वो ठीक हो रही है। वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी भी फसल की खेती करना बेहद लाभप्रद साबित होती है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सलाह की। विशेषज्ञों की सलाह लेकर किसान अधिक से अधिक पैदावार हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो कृषि विशेष में आज आपने जाना कि चने की उन्नत खेती के जरिए किस तरह से आप अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने विचार और सुझाव आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
बदलते भारत की शान।